हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे 20 महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जो बिहार भाई लोग जो बिहार टीचर का देने जा रहे हैं और जो बिहार पुलिस का देने जा रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है और आने वाले आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए, जीके और जीएस के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। जनरल साइंस भी है, जनरल नॉलेज भी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है प्यारे भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। देखिए, थोड़ा सा पहले का क्वेश्चन डाल दिया गया है इसमें। अगर मैं इसको थोड़ा सा शुद्ध करना चाहूँ तो इसमें मैं एक ऑप्शन और आपको दे दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक ऑप्शन और दे दे रहा हूँ। वो ऑप्शन है फूमियो फूमियो किशिदा। क्या नाम है? फूमियो किशिदा। अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो भैया वर्तमान जो हैं ऑप्शन में शिंजो अबे, ये तो आप जानते हैं, इसके पहले थे योशिहितो सुगा, ये जस्ट इसके पहले थे। शिंजो अबे बहुत पहले थे, मतलब 21 के और पहले, और 21 तक तो आप जानते हैं योशिहितो सुगा थे साहब, सेकेंड नंबर वाले। उसके बाद राजपक्षे आप जानते हैं, इनको भी इमरान खान पाकिस्तान के हैं भाई साहब, और ये तो श्रीलंका के हैं महेंद्र राजपक्षे, आपको याद होगा। तो आपसे जापान पूछा गया, तो वर्तमान जो है भैया वो है फूमियो किशिदा। पूरा नाम क्या है? फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा ये वर्तमान के क्या हैं? ये वर्तमान के जापान के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं भैया। तो इनका राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ई वाला ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि IFO, सब इसको जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बताइए IFO की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है। मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में, जान लीजिए एक प्रश्न में दो दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, दो दो आंसर मिल रहे हैं। बताइए IFO इसकी भैया जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, इसका मुख्यालय कब है, बताइए मुझे कहाँ है। 16 अक्टूबर 1945 को हुआ या बीना में है? 16 अक्टूबर 1945 रोम में है, 16 सितंबर 1948 पेरिस में है, 16 सितंबर 1948 पेरिस में है। देखिए ऐसे 15 सितंबर, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। जब लगभग लगभग सेम सेम आ जाए चीज़ें तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। आइए, एक है, ये दो ऑप्शन तो सही है, लेकिन देखिए ये मुख्यालय अलग अलग है ना, इसलिए क्वेश्चन ये मत समझिएगा कि दोनों सेम आ गया है, मुख्यालय तो अलग है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई, अगर मैं आपको बता दूं वर्तमान में इसका जो राइट आंसर है तो कहाँ है, आप जानते हैं फूड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भारत की जो है खाद्य कृषि संस्था है, एग्रीकल्चर संस्था है भैया। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम में है। कहाँ है? रोम में है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं। कह रहा दक्षिणी आल्प्स पर्वत, कौन सा? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, यूरोप में है, एशिया, पाकिस्तान, या फिर न्यूजीलैंड, या फिर दक्षिण अफ्रीका में है। तो आप मुझे बताइएगा जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो कहाँ स्थित है। आप सब जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है। कहाँ भैया? न्यूजीलैंड में। सारे प्रीवियस ईयर है, आप बढ़िया से इसको अपना पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद फिर जो मैं बताऊँ उसको नोट करिएगा। पहले आप अपना राइट आंसर दीजिएगा और देखिए आपके कितने सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है सुखना झील और रॉक गार्डन। रॉक गार्डन आप जानते हैं, तो गार्डन में पता होता है रागमन चट्टान होता है ऐसा, और ये सुखना झील, ये दोनों कहाँ स्थित हैं। देखिए एक एक ही प्रश्न में आपके दो दो प्रश्न शामिल हैं और उसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए हमने इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए सुखना झील और रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, आप मुझे बताइएगा ये दोनों कहाँ स्थित हैं। बोलिए भैया कहाँ हैं? यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड में है, या फिर यूपी में है, या फिर एमपी मध्य प्रदेश में, या चंडीगढ़ में है। तो आप कहेंगे ये जो केंद्रशासित मध्य प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़, तो जो सुखना झील है रॉक गार्डन है कहाँ है? कहाँ है भैया? ये चंडीगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है रॉक गार्डन। और रॉक गार्डन पूछा जाता है तो हम अपने देश को छोड़कर अन्य कंट्री में जो है लगाते हैं, कंट्री दिया रहता है। तो आप याद रखिएगा कहाँ है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिहू, ये आप सब जानते होंगे,
जो बिहू खेल है, जो लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, बता दीजिए। असम का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो बताइए, जो 5 क्वेश्चन आपके सामने है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या होता है, असम में क्या होता है, बिहू त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार, बिहू त्यौहार जो होता है, बिहू जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है वीरभूमि। कौन सी, वीरभूमि किससे संबंधित है, आप जानते हैं वीरभूमि का मतलब कि जो वीरभूमि है ना, यहाँ किसी व्यक्ति को क्या किया गया होगा, मतलब उनका समाधि स्थल होगा वीरभूमि। बताइए किसका, किससे संबंधित, लाल बहादुर शास्त्री जी का है, बाबू जगजीवन राम का है, भगत सिंह जी का है, या फिर राजीव गांधी जी का है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आप सब जानते हैं, जो वीर जिन्हें कहा जाता है राजीव गांधी जी, इनकी वीरभूमि किसकी है, ये राजीव गांधी जी की है। ठीक है भैया, भगत सिंह जी को तो आप जानते हैं 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, 24 मार्च का डेट था, एक दिन पहले ही क्या दिया, फांसी दे दी। और इनके साथ साथ राजगुरु और सुखदेव भी शामिल थे। इन लोगों को क्या कर दिया गया, अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही बहुत दृढ़ता के साथ क्या कर दिया, फांसी पर लटका दीजिए। इनके शरीरों को काट काट के मिट्टी के तेल से जलाया गया। मतलब ऐसी अभद्र बातें जो है, अभद्र प्रकार से जो है किया गया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट। और आज भी हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं भगत सिंह को जानते हैं, भगत सिंह कौन है, गजब का जमाना है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या करा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, इसका शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा, शेर शाह का कहाँ है। तो देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मुगलों का बता देते हैं, जो मुगल शासक थे उनका बता देते हैं, लेकिन आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अजमेर, लाहौर, सासाराम, नई दिल्ली। तो शेर शाह सूरी आप जानते हैं जिसने क्या किया, जीटी रोड का निर्माण करवाया। इसका जीटी रोड का निर्माण करवाया। तो इसका मकबरा कहाँ भैया, ये सासाराम में है। कहाँ है, सासाराम में है, याद रखिएगा। कहाँ भैया, सासाराम। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, बताइए। विंध्याचल, कहाँ, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में होकर बहने वाली जो नदी है वो कौन है, नर्मदा है, काशी है, गोदावरी है, या ताप्ती है। बताइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सबको पता होगा। मैंने आप सभी को विधिवत तरह से समझा रखा है। अगर आप सभी को पूरा भारत का मैप याद हो तो आप जानते हैं कि यहाँ से एक नदी निकलती है, पहले उसके बीच में एक पर्वत श्रेणी है, फिर यहाँ से एक नदी निकलती है, उसके बाद फिर पर्वत श्रेणी है, उसके बाद फिर यहाँ से एक नदी निकलती है और एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब अगर देखिए ये कौन सी, पहले तो ऊपर एक अरावली पर्वत है, कौन सा, अरावली पर्वत है, उसके बाद नीचे सतपुड़ा है, उसके बीच में कौन सी नदी निकलती है, बोलो भैया, उसके बीच में कौन सी निकलती है, अरावली पर्वत है, नीचे क्या है, सतपुड़ा है, उसके अच्छा अरावली के ऊपर एक और पर्वत श्रेणी है, पहले एक अरावली है, उसके बाद आप जानते हैं बिंद है, कौन है, बिंद पर्वत श्रेणी है, उसके बाद फिर नीचे सतपुड़ा है, इसके बीच में से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा। और सतपुड़ा के बीच में नीचे अजंता है, और उसके बीच में जो नदी निकलती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है कौन सा भैया, उसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है, ताप्ती। और आप जानते हैं नर्मदा, कौन सी, एक ये नर्मदा नदी और एक ताप्ती, ये दो नदियाँ ऐसी है भारत की जो कहाँ से होकर गुजरती हैं, भ्रंश घाटी से। कहाँ से, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। एग्जाम में बहुत पूछा गया, भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो नर्मदा और ताप्ती हैं। और अगर मैं पूछूं इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। कौन सा हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया, नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। अब इसमें बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे। बताइए धान की खेती की सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है भैया। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी। ठीक है, बताइए 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइएगा। राइट का जो राइट आंसर होगा 9 का होगा दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी। अच्छा काली मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या होता है, बहुत बार एग्जाम पूछा था, कपास होता है, और कपास सबसे ज़्यादा होता कहाँ है, गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, दोमट। और इसका राइट आंसर धान की सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, दोमट मिट्टी में होता है। कहाँ, दोमट मिट्टी। अगर वो जो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कहाँ,
यूपी में भैया सर्वप्रथम किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और लाल मिट्टी तो अपने यहाँ पाई जाती है, आप जानते हैं मिर्ज़ापुर में। कहाँ पाई जाती है ये वाली? मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। मिर्ज़ापुर चुनार आप जानते होंगे, तो मिर्ज़ापुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है अपने यहाँ? लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। 11 मई को, 11 फरवरी को, 11 अप्रैल को, 11 मई। देखिए जब 11 बहुत लोग तो 11 याद करके चले जाते हैं एग्जाम में, मतलब फरवरी मास उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 11 से ही मतलब है। अगर बताओ इस तरह का आंसर दे दिए तब क्या करेंगे भैया बताइए। अगर इस तरह का दे दिया आपके क्वेश्चन पेपर में, अगर ऑप्शन आपको ऐसे सभी 11 मिल गए तब आप क्या करेंगे? इसलिए आपको पूरा डेट सहित मतलब मंथ उन्थ भी याद करके जाने हैं, ठीक है। तो बताइए 10 का जो राइट इसका जो क्वेश्चन होगा आंसर वो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का 10 का? बताइएगा भैया क्या होता है, किस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं इसको मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है। जो नहीं जानते होंगे वो भाई लोग क्या करते जाएंगे? नोट करते जाएंगे, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 मई को, बाकी ऐसी कोई खास इसमें डेट नहीं जो मैं आपको बता दूं, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है यक्ष कीड़े वास्तव में धीमी गति के एक प्राण हैं या तीव्र गति के प्राण है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं या धीमी गति के न्यूट्रॉन हैं? क्या है वास्तव में ये क्या होती हैं? जो यक्ष कीड़े होती हैं उसका आंसर आपको बताना है। तो जो यक्ष कीड़े होती हैं वो वास्तव में क्या होती हैं भैया? तो वास्तव में एक बार पूरा देख लीजिए फिर मैं आंसर बताता हूँ। कह रहा है यक्ष कीड़े वास्तव में क्या होते हैं? धीमी गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसी तो कोई बात है नहीं इस कीड़ों में जो धीमी गति से इलेक्ट्रॉन चलेगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, अभी तक देखिए कह रहा है तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या होते हैं ये जो यक्ष कीड़े वास्तव में क्या होते हैं? तो यक्ष कीड़े जो होते हैं वह वास्तव में क्या होते हैं? वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ठीक है भैया। यक्ष कीड़े वास्तव में क्या होती हैं ये आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था? यक्ष कीड़े वास्तव में हैं, वास्तव में हैं तो क्या है यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वास्तव में क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसी को डीसी में बदलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता दीजिए एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है? आप जल्दी से मुझे बताइएगा कि ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफार्मर करता है, डिस्टकारी करता है, प्रेरक कुंडी करता है, डायनमो करता है। अब आप जानते हैं अगर मैं आपसे पूछूं एसी को डीसी में बदलने का, एसी मतलब होता है जानते हैं ना अल्टरनेट करंट होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है। अगर मैं पूछूं तो एसी को डीसी में कौन बदलता है? किसको? एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो आप कहेंगे रेक्टिफायर, जिसे आप दृष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आप इसे क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। इसको आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जो रेक्टिफायर है उसे हम क्या करते हैं भैया? उसे दृष्टकारी कहते हैं। और यही एसी को डीसी ट्रांसफ़र क्या करता है? एसी को एसी में, एसी को एसी में ही बदलता है। मतलब उच्च एसी को निम्न एसी में, निम्न एसी को उच्च एसी में बदलता है। कौन करता है? ये ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। कह रहा है हेपेटाइटिस, साइंस के क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसका भी बहुत रोल हो गया भैया, साइंस का भी, इसलिए हम साइंस और इसको दोनों मिला के क्वेश्चन ला रहे हैं साथ में, ठीक है। कह रहा है हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? परजीवी कारण होता है, बैक्टीरिया कारण होता है, वायरस कारण होता है या फंगस के कारण होता है? तो आप मुझे बताइएगा हेपेटाइटिस जो होता है वह किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जी आप जानते हैं वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण होने वाली क्या है? ये बीमारी है भैया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किस भौतिक मापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सीमेंस होता है। क्या होता है? सीमेंस होता है। बताइए आप किसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा? सीमेंस होगा। देखिए ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्या है, महत्वपूर्ण है, इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है भैया। चलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको क्या करिएगा? याद रखिएगा। अगर मैं इससे आपका पूछूं जो सीमेंस है उसको भैया भौतिक राशि जो है सीमेंस में किसको मापा जाता है? विद्युत चालकता को मापा जाता है, विद्युत विभव को मापा जाता है, चुंबकीय प्रवाह को मापा जाता है या अपवर्तनांक को मापा जाता है? किसको? अपवर्तनांक। तो आप बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जो विद्युत चालकता है। कौन है? विद्युत चालकता जो है किसका, इसका मतलब क्या होता है? सीमेंस। इसको किसमें मापते हैं? सीमेंस में मापते हैं, ठीक है भैया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है, मतलब कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो आप मुझे बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव कोशिका के अनुसार नहीं है, तो वह आपका क्या है भैया, वह आपका क्या है। कह रहा है कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका जीव सिद्धांत अनुरूप नहीं है। बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, कवक नहीं है या पौधे नहीं है, बताइए तो कौन सा नहीं है भैया। इसमें जो आप वायरस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वायरस जो आपका राइट आंसर होगा। ये वायरस जो होता है ना, ये जीव कोशिका के सिद्धांत का अनुरूप नहीं होता है, उसके अनुरूप ये नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्या क्या, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, आप कहेंगे वायरस को कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया भैया, बता दीजिए। 16 का आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। 16 का आंसर आप पहले समझ लीजिएगा कौन कौन है। पहले हैं सिकोरस्की हैं, या फिर काकरेल हैं, या ड्रिंकर हैं, या फिर कापर निकस हैं। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया। तो 7 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। 7 का राइट आंसर ये होना चाहिए भैया सिकोरस्की। क्या होना चाहिए, सिकोरस्की। जो हेलीकॉप्टर का निर्माण किया था, आविष्कार जो किया था वो किसने किया था, सिकोरस्की ने किया था। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। इनमें से कौन सी एक वायरस बीमारी है, इसके द्वारा, वायरस के द्वारा होने वाली एक क्या है, बीमारी है। आप मुझे बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सी एक वायरस बीमारी है, कौन सी एक वायरस बीमारी है, बताइए। पोलियो है, धनुस्तंभ है, कुष्ठ रोग है, प्लेग है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए इसमें से कौन सी एक वायरस बीमारी है। पोलियो है, धनुस्तंभ है, कुष्ठ रोग है, या फिर प्लेग है। आप सब जानते हैं जो पोलियो से होने वाली बीमारी है, किससे होने वाली बीमारी है, मतलब कि क्या है, वायरस बीमारी कौन सी है ना। तो आप जानते हैं कौन सी बीमारी वायरस होती है भैया, बता दीजिए। वायरल बीमारी या वायरस बीमारी। अच्छा, वायरस अगर मैं पूछूँ तो कुष्ठ रोग, ये तो आप जानते हैं गठिया रोग की तरह होता है। प्लेग जो होता है ये आप जानते हैं वायरस से होता है, किससे होता है, प्लेग। प्लेग क्या होता है, एक वायरस बीमारी है। पोलियो तो आप जानते हैं आंत को प्रभावित करता है, ये ना भैया। चलिए एक वायरल बीमारी है, इसका ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो वायरल होना चाहिए था। यहाँ वायरल अगर हम करते तो इसका राइट आंसर पोलियो हो जाता, लेकिन इस तरह से तो आप प्लेग को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, क्या है भैया, ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है प्लेग। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सल्फर का साधारण नाम क्या है। सल्फर का साधारण नाम क्या है, आइए ऑप्शन देखते हैं। फ्रेयान है, गिलना है, लाइम है, ब्रिमस्टोन है। तो सल्फर का, किसका, सल्फर का जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है, आप मुझे जल्दी से बताइएगा। सल्फर का जो नया नाम है वो क्या है भैया, मतलब उसका जो साधारण नाम होता है। इसको पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए तो गड़बड़ हो जाएंगे। सल्फर का साधारण नाम क्या है, तो सल्फर का साधारण फ्रेयान है, गिलना है, लाइम है, ब्रिमस्टोन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो क्या हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन लिख दूँ थोड़ा सा ताकि आप यहाँ समझ जाएं। कह रहा है सल्फर का, किसका, सल्फर का क्या कह रहा है, साधारण नाम क्या है। सल्फर का साधारण नाम क्या है, तो आप मुझे बताइएगा सल्फर का साधारण नाम क्या है, बता दीजिए क्या है, बताइए भैया। क्वेश्चन मार्क लग गया, आप बताइएगा। तो फ्रेयान है, गिलना है, लाइम है, या ब्रिमस्टोन है। क्या है, ब्रिमस्टोन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई वो क्या हो जाएगा, ब्रिमस्टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सल्फर का जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है, इसका नाम होता है ब्रिमस्टोन। क्या होता है, ब्रिमस्टोन। चलिए आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में भैया इसमें लगभग 18 क्वेश्चन ही थे, तो कोई बात नहीं भैया। चलिए, तो आप सभी अपना प्यार दीजिएगा, अपना स्नेह प्यार इसी तरह बनाए रखें भैया। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इसको, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। और इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान। थैंक यू।